हाँ चले गए होंगे ना। अब चूंकि अगले जुमले ऐसे हैं, अमर आज के लिए नहीं बर्दाश्त कर रहा, इतना बंदा ये झूठा है, तहरीफ करने पर ये बंदे आ जाएं तो उस वाज़े रिवायत की तारीफ कर देते हैं। और ऐसे झूठे आदमी हैं ओ भाई, लोग आज रोटी को चोची नहीं कहते, कम से कम अकल से काम लो, कहते हैं वो भी तो साथ गए होंगे, क्या दलील है? कोई नहीं। ये अभी तुम्हारे बाबे बोलेंगे, तुम्हारे बाबों ने मुआविया की इस्तावील की धज्जियां बखेरी हैं, वो बाबे जिनको तुम शेखुल इस्लाम और पता नहीं क्या किया, जिन पे दुरूद भेजते हो तुम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हम नवासिब का दौरा जो है ना नासबियत चल रहा है और इसका हम तफसीली रात आपकी खिदमत में कर रहे हैं। अब उसी में से हम आज दोबारा आपकी खिदमत में एक और, जो हम पहले उस पर कलाम कर चुके हैं, यानी पहले हम इसको बयान कर चुके हैं, और एक दो रिवायतें जो कहा कि अबुल गादिया जो है उसका कातिल, अबुल गादिया जो इनका जन्नती सहाबी है, वो कातिल नहीं था हज़रत अम्मार यासिर का। वो हम उसका तफसील से जवाब दे चुके, उसका जो इतराज़ था उसका भी हम तफसील से जवाब दे चुके। अब आगे इन्होंने एक दो रिवायतें और पढ़ी हैं, ज़रा वो आप समात फरमाएं, फिर इंशाल्लाह इसका जवाब भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। 17,778 मुस्नद अहमद। कौन आए? अला अमर इब्न अल-आस, इसके पास फकाल कुतिल अम्मार, आकर उसने कहा अम्मार शहीद हो गए। किसने कहा? अमर बिन हज़म ने कहा अमर बिन आस को कि अम्मार क्या हो गए? जी कारी साहब, अरे नहीं निकली कटो तो किसा है, ठीक है सारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया। अमर बिन हज़म आए अमर बिन आस के पास और कहा अम्मार शहीद हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को कौन कत्ल करेगा? फ़िया बाग़ी। ये इशारा था कि अम्मार शहीद हो गए, अम्मार हमारे मुकाबले में, तो वो शहीद हो गए, तो गोया कि ये लाज़मी नतीजा कि किसने शहीद किया? हमने। और हुजूर ने फरमाया अम्मार को बाग़ी करो, कत्ल करेगा, तो फिर क्या साबित हुआ? हम क्या हो गए? वो परेशान हो गए। ये उनकी ईमानी हालत थी। अब वो जब गए अमर बिन आस के पास, अमर बिन आस भी ये बात सुनकर घबरा गए। फ़क़ाम अमर बिन आस फ़ाज़िअन युरज्जिउ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे, हत्ता दखल अला मुआविया क़ाल लहू मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मा शअनुका। जब देखा ना घबराए हुए अंदर आए हैं, तो पूछा क्या हुआ? क़ाल कुतिला अम्मार, अम्मार शहीद हो गए। फ़क़ाल लहू मुआविया क़द कुतिला अम्मार फ़माज़ा, अम्मार शहीद हुए तो फिर क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा काल अमर समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तक़तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया। अमर बिन हज़म कहते हैं, वो अमर बिन हज़म भी साथ चले गए होंगे ना? हाँ चले गए होंगे ना। अब चूंकि अगले जुमले ऐसे हैं, अमर आज के लिए नहीं बर्दाश्त कर रहा, इतना बंदा ये झूठा है भाई। कहा कि फ़क़ाम अमर इब्न अल-आस, अमर इब्न आस खड़ा हुआ, मुआविया के पास गया और मुआविया से उसकी गुफ्तगू हो रही है। अब यही अमर आगे बयान कर रहा है, जब यही अमर कह रहा है कि अम्मार कत्ल हो गए, मुआविया ने कहा तो क्या हो गया, तो आगे फिर अमर ही वजाहत कर रहा है ना, फिर अमर की और उसका मुकालमा है, अमर इब्न आस का और मुआविया का मुकालमा है। लेकिन तहरीफ करने पर ये बंदे आ जाएं तो उस वाज़े रिवायत की तारीफ कर देते हैं। और ऐसे झूठे आदमी हैं ओ भाई, लोग आज रोटी को चोची नहीं कहते, कम से कम अकल से काम लो, कहते हैं वो भी तो साथ गए होंगे, क्या दलील है? कोई नहीं। सुने तो जिन्होंने आकर बताया था वो अमर, ये अमर बिन आस नहीं, अमर बिन हज़म। अमर बिन आस मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ है कि तक़तुलुहुल फ़ियातुल बाग़िया फ़क़ाल लहू मुआविया दहज़ता फ़ी बौलिक, तू अपने पेशाब में फिसल गया। अव नहनु क़तलनाहु, क्या हमने उसको कत्ल किया? इन्नमा क़तलहु अलीयुन व अस्हाबु, उसको अली और उसके साथियों ने कत्ल किया। जाऊ बिही, वो उसको लेकर आए, हत्ता अलक़ऊ बैन रिमाहिना, हत्ता कि उसको फेंक दिया हमारे नेज़ों के दरमियान, औ क़ाला बैन सुयूफ़िना, और हमारी तलवारों के दरमियान। ये जो लफ्ज़ है ना, अब देखिएगा इस रिवायत के अंदर ये कैसे तहरीफ मानवी करता है, और वाज़े दिन दिहाड़े देखिएगा सर। दहज़ता फ़ी बौलिक इन्नमा क़तलहु जा, यहां से कहते हैं देखो जी, अमर बिन आस भी मान गए थे, तो मुआविया ने अब उसकी गलत तावील की। अब इसका पहले सही मफ़हूम बताऊं या गलत मफ़हूम बताऊं? असली कत्ल किया है, अली और उसके साथियों ने कत्ल किया है। क्या इंज बना? उन्होंने लाकर हमारे सामने रख दिया, वो लेकर आए और फिर हमने कत्ल कर दिया। ना वो लाते और ना वो शहीद होते, असल में शहीद तो उन्होंने किया है जो इसको लेकर आए। लेकिन अगले जो है पैगाम पहुंचा चली तक, तो वो मोड़ आया, तेरा मतलब कातिल मैं, तो फिर उहद मैदान से हुजूर हमजा को लेकर गए रजी अल्लाह अन्हु, तो फिर हमजा रजी ने कातिल कौन हुए? फिर हुजूर कातिल हुए ना। अगर वहां वो कातिल नहीं तो यहाँ फिर हजरत अली भी कातिल है
और ये मुआविया ने हदीस की क्या की है, गलत तवील की है। उसने गलत तावील की मुआविया ने, और ये उसकी तावील की गलत तावील करेंगे। और नस्ल सारे गलती, ये गलती है ना सारी बनु उमैया की गलतियां चल रही हैं। ये है उनका गलत इस्तेदलाल। एक तो इसका आखिरी हिस्से का जवाब ये है कि ना तो ये पैगाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तक पहुंचा, अच्छा, और ना उन्होंने आगे से ये पैगाम दिया और ये जवाब। और ये अभी तुम्हारे बाबे बोलेंगे, तुम्हारे बाबों ने मुआविया की इस तावील की धज्जियां बखेरी हैं, वो बाबे जिनको तुम शेखुल इस्लाम और पता नहीं क्या किया, जिन पे दुरूद भेजते हो तुम लोग। दिया, ये किसी जगह भी साबित नहीं है ये जवाब कि उन्होंने कहा हो कि फिर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी कहा। ये मुआविया की तावील इस कदर बातिल थी कि तुम्हारे उलमा से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि सर ठीक है, अब मैं क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ, छोड़ो, यानी जैसे हमारे ज़बान में कहते हैं ना यार, बोंगी मारो लेकिन ऐसी ना मारो। तो वो तुम्हारे उलमा से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी कहा कि मुआविया की तावील निहायत बातिल है। आगे सुने। कातिल फिर हज़रत हुजूर होंगे क्योंकि वो उनको खुद में लेकर आए। ये बात सिर्फ एक तारीख की किताब में बगैर किसी सनद के लिखी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का ये जवाब किसी जगह भी साबित, सनद ही कोई नहीं। लिखी कहाँ है? मुख्तसर सीरत रसूल में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जो है ना, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उन्होंने लिखी हुई है। लेकिन इसकी कोई सनद सुनद कोई नहीं, कुछ चक्कर कोई नहीं, हवाला भी कोई नहीं। तो ये वैसे बात भी तस्लीम नहीं करते हैं। और उसने ये भी लिखा है, बहुत कुछ उसमें लिखा, वो अपने पेशाब में फिसल गया। मतलब ये है, ये एक अरब के अंदर मिसाल चलती है कि ऊंट बहुत ताकतवर है। अब आप ये रिवायत देखिए जनाब, कहा कि आगे देखिएगा ये क्या कहता है, इसकी तावील देखिएगा। भारी मजबूत है, तुम ये दास्ताफी बोले की तावील कर रहा है। ये इस्तिफाम इनकारी है। क्या हमने कत्ल किया? क्या हमने कत्ल? इसका आगे जवाब है इन्नमा करना हसर है। कत्ल किया उसको अली और उसके साथियों ने। मौला अली और उसके साथियों ने कत्ल किया। किसको? हजरत अम्मार यासिर को। कौन कह रहा है? मुआविया बिन अबी सुफियान। और आज मुआविया के मानने वाले यही बात कर रहे हैं, तो लिहाजा वो तावील जो की थी मुआविया ने, ये तावील को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अली का नाम क्यों लिया, ये भी बातें बताएंगे, मैं भी बताता हूँ। लेकिन असहाब, ये असल है कातिल। तो ये वो बात जो कल हमने आपको कई दलाइल से समझाई थी। अबू सईद खुदरी रज़ी का ख्याल है, मुहद्दिसीन का ख्याल है अम्मा के कातिल कौन है, तो ये मुआविया। मुहद्दिसीन का मैं बताता हूँ मुहद्दिसीन का क्या ख्याल है। रज़ी की जहानत है, और वो आप पहले क्लिप में हमारे मुलाहिजा कर चुके हैं। हम सही सनद रिवायात से, तबकात से, मुस्नद से हमने दिखाया कि खुद अबुल गादिया ने इस बात का इतराफ़ किया कि मैंने अम्मार यासिर को रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को कत्ल किया है। उनकी तदबीर है और उनका इल्म है, फहम है। उन्होंने उसी वक्त असल मसला बता दिया, हमने कत्ल नहीं किया। हाँ, कत्ल किसने किया है? अली के साथियों ने किया है। उन्होंने वो असल बात उस वक्त बता दी। कत्ल किया कि फिर क्या हुआ? जाओ गई, उसको ले आए, 2 बंदे सिर चौके ले आए। अब देखिएगा यहां पे आगे एक और ऐसी इसने ब्लंडर मारा है ना, बहुत बुरा फंसेगा ये। अब देखिएगा, सिर काट के ना हज़रत मुआविया के पास ले आए। मजे की बात है, मौला अली क्या साहब थे, मौलवी साहब, अकल है या नहीं वो तो नहीं है। मुनाज़रे में पता चल गया था तुम्हें, सीधी बात, सीधे तर्जुमों में खयानत करना तो तुमने वहां पे भी की थी, और तुम्हारी वहां पे भी फेंटी पड़ी थी तुम्हें। और एक पूरे 2 घंटे के मुनाज़रे में एक हदीस तुमसे बयान नहीं हो पाई थी। तो मौलवी साहब ये बताओ कि जाओ बेही क्या तावील कर रहे हैं? वो उस रिवायत की, मुस्नद अहमद वाली रिवायत की, वो मैं आपको दिखाता हूं कि 2 बंदे आ गए किसके बाद? मुआविया के पास। ओ भाई, मौला अली क्या साहब थे अगर वो, जिन्हें आप कहते हो मालिक अश्तर नकी वगैरह थे, तो वो मुआविया के पास क्या करने आए? फिर मुआविया के पास क्या करने आए भाई? ये यानी अकल है बंदे के अंदर, थोड़ी सी भी अकल हो तो बात समझ जाता है। सुने आगे। हत्ता अलको बेना रिमाइना, हत्ता कि उसको हमारे नेज़ों के दरमियान फेंक दिया, मारिया आप तो सोट इधर दिता ताकि महसूस हो कि आसी ही कत्ल किया है। खुद कत्ल किया है, जिस तरह आजकल भी होता है, कत्ल करके किसी दूसरी जगह पर फेंक देते हैं ताकि पता चले कि ये किसने कत्ल किया। अब सवाल ये जो है कि इसका मतलब हज़रत अली भी बागी हो गए। उन्होंने हज़रत अली का भी नाम लिया ना, हज़रत अली पर ये सवाल पैदा हो गया। नहीं थे, हज़रत अली के ग्रोह में 2 ग्रोह शामिल थे, एक सच्चे मुसलमान और दूसरे मुनाफिक अश्तर नकी अलैहि लाना। तो कत्ल किसने किया था? अश्तर नकी अलैहि लाना के ग्रोह अबुल गादिया अलैहि लाना ने किया। सर अभी मैं दिखाता हूं ना आपके मुहद्दिसीन। अब भाई देखें, जिसने कत्ल किया वो अलैहि लाना हो गया ना, आप कह रहे हैं अलैहि लाना, तो मैं दिखाता हूं आपको अलैहि लाना कौन है। ठीक है, अब ये यहां पर बातिल जो तावीलें करते हैं वो इंशाल्लाह इस मौजू को आज हम ऐसा वाइंड अप करेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी ये अलैहि लाना कौन थे। पहले तो मैं आपको इनके मुहद्दिसीन की ज़बानी अलैहि लाना दिखा देता हूं ना, फिर इंशाल्लाह रिवायात, इस रिवायत की तरफ भी आते हैं। पहले ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अलकुना वल अस्मा, मुस्लिम बिन हज्जाज निशापुरी। कौन? अबुल गादिया। अबुल गादिया क्या था? कातिल अम्मार लाहु सुहबा, सहाबी हजरत अम्मार का कातिल अलैहि लाना। आगे बढ़े सर, ये मैं, हाँ, अल-इस्तिआब
फी मारिफतिल असहाब। इब्न अब्दुल बर क्या कहते हैं, अबुल गादिया जोहनी वकान मुहिब्बन फी उस्मान, उस्मान से बड़ी मोहब्बत करता था, वह हुआ कातिल अम्मार इब्न यासिर अलैहि लाना। अबुल गादिया अलैहि लाना जो हज़रत अम्मार बिन यासिर का कातिल, रसूलुल्लाह के जलीलुल कद्र सहाबी का कातिल, तारीख़ इस्लाम, ठीक है, अहद मुआविया बिन अबी सुफियान। शमसुद्दीन ज़हाबी क्या लिखते हैं, कहते हैं दार कुतनी, इमाम दार कुतनी आपके अबुल गादिया जोहनी वकाला दार कुतनी वगैरहू वह हुआ कातिल अम्मार इब्न यासिर यौम सिफ़ीन। अब बोलें मुहद्दिसीन ये लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दीगर किताबें देंगे। सिफ़तु सफ़वा इब्न जोज़ी की क्या कहते हैं, काला अहलुस्सियर, अहले सियर और तारीख क्या कहते हैं कि कुतल अम्मार बिस्सिफ़ीन क़तलहु अबुल गादिया, कि अबुल गादिया ने क्या किया, कत्ल किया। उसके बाद अल मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ किसकी है जी, जनाब दार कुतनी की। अबुल गादिया लहु सोहबा कातिल अम्मार इब्न यासिर। अच्छा, इब्न हजर अस्कलानी अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा क्या कहते हैं, इब्न माइन से अबुल गादिया जोहनी कातिल अम्मार, अबुल गादिया जोहनी क्या, कातिल अम्मार लहु सोहबा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे आपके मुहद्दिसीन, ये तो मैं फ़कत नमूने के तौर पे 5-7 लेकर आया हूँ। तो ये आपके चोटी के मुहद्दिसीन ने कहा कि भाई कातिल कौन था, अबुल गादिया, अबुल गादिया जिसकी सहाबी था और उस पर लान भी मौजूद है। अच्छा, अब आ जाएं उस रिवायत की तरफ कि जिस रिवायत में इन्होंने क्या किया है, तहरीफ की है। ये मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब मुस्नद अल इमाम अहमद इब्न हंबल, इसमें हम जाते हैं तो वही रिवायत जो बयान कर रहा था कि अमर इब्न हज़म आया अमर आस के पास कि माँ शानों का क्या हो गया, तो कहा कि जनाब मैंने रसूल से सुना कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। उसने कहा कि तो अपने पेशाब में गलता हो, अब नहनो कत्ल ना किया, हमने उसको कत्ल किया, इन्नमा कत्लो अली व साहबू, उनके अली और उसके साहब ने कत्ल किया है, जो अलको बैना रिमाहना अवकाला बैना सुयूफना, जो उसने हमारे तलवारों के दरमियान उसको लेकर आ गया। इसनाद उससे। अब यहाँ पर कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि भाई मुआविया कह देता तुम्हें जो अरबी आती है, जो तुम्हें तावील आती है, वो ये तो तावील इतनी अच्छी थी तो मुआविया कर देता कि असल में मारा उनके लोगों ने और लेकर आ गए, मरे हुए को हमारे आगे डाल दिया। ऐसे तो अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है रिवायत में। यानी इस कदर तहरीफ कि भाई मारा उन लोगों ने, मार के इनकी तलवारों के आगे फेंक दिया। वो कहते 2 लोग लेकर आए थे, उस रिवायत की तरफ इशारा करे, वो मैं दिखाता हूँ। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल दोबारा इसनाद सही, सनद इसकी सही है, 3 मकामात पे ये आया। मुस्नद अबी याला मुसली, यहाँ पे भी ये रिवायत नकल हुई और का इसनाद हो सही, इसलिए इसकी सनद में मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फिर एक और मकाम पे इसनाद हो जय्यद। अच्छा, उसके बाद तारीख़ इस्लाम ज़हाबी की, यहाँ पर भी इसनाद हो सही। उसके बाद सैर उलाम नुबला शमसुद्दीन ज़हाबी, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, मौसद रसाला किताब जुज़ुल अव्वल, यहाँ पे इस रिवायत को नकल करते हैं। और यहाँ पे नीचे क्या कहते हैं, खुद कौन मुलाहिज़ा फरमाए इसके, शुएब बरनऊस साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब ये इसने कहा ना वहाद ही मुगालित मिन मुआविया, ये कौन कह रहा है, शुएब बरनऊस साहब, मुझे मुआविया का मुगालत अल्लाह उसको बख्शे। और उसके ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने रद्द किया, वो कहा कि बस मोहम्मद ने हज़रत हमज़ा को कत्ल किया क्योंकि वो उसको लेकर आए थे, वरना मोहम्मद इदन कतल हमदा ही नाखरजहू। अच्छा, इब्न दैया साहब क्या कहते हैं कि ये जो उसने जवाब दिया ना, ये असल कोई जवाब बनता नहीं था, ठीक है, और कोई दलील नहीं बनती जो उसने इतराज़ उठाया, ये इतराज़ असल उसके गले पड़ने वाली बात है। आगे देखें, अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर दमिश्की, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, खुद इब्न कसीर क्या कहता है, इसी रिवायत को नकल कहते हैं, वह हाज़ तावील वल्लज़ी सला को मुआविया बईद, वो तावील बहुत बईद है जिसको जो मुआविया ने किया है, मुआविया वाली तावील बईद है। इब्न कसीर दमिश्की, आगे सफर निशुन बिदित, इब्न कसीर दमिश्की क्या बयान कर रहा है, हाज़ा तावील अल्लज़ी सला को मुआविया बईदुन, ये तावील नहीं बनती थी। मुहद्दिसीन तुम्हारे सलफ इत्तिहाफुल खियार इसमें जाके देखें तो यहाँ पर यही इस रिवायत को नकल करते हैं। फिर किताब तज़किरा ये जनाब कुर्तुबी की, यहाँ पर क्या नकल करते हैं, कुर्तुबी साहब क्या कहते हैं, क्योंकि मुआविया लम यक़दर मुआविया ला इनकार ही सबूत इंदहू, क्योंकि साबित हो चुका था कि भाई रसूल ने हदीस बयान की है और अम्मार को हमारे गिरोह ने कत्ल किया है, तो काला उसने कहा इन्नमा क़तलू मन अख़रजा, उसको कत्ल किसने किया कि वो जो उसको लेकर आए हैं। अच्छा, वो कहते हैं अगर हदीस में कोई शक होता तो वो मुआविया का इनकार कर देता है, लेकिन मुआविया ने इनकार नहीं किया। वक़द अजाब अली अन कौल मुआविया, और जवाब दिया मौला अली ने मुआविया के कौल का, तो बस रसूल हमज़ा के कातिल हैं क्योंकि वो उसको लेकर आए थे। अच्छा, आगे क्या जी, वो कौल नकल किया शज़रातु ज़हाब, किसने, कौन है जी, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पे डाल रहा था, उसके बेटे के ऊपर डाल रहा था। यहाँ पे देखें आपके इब्न हम्माद हम्बली दिमिश्की क्या नकल करते हैं, इब्न हम्माद हम्बली दिमिश्की नकल करते हैं कि जब ये मुआविया को पहुंचा तो मुआविया ने क्या कहा,
जब ये बात मुआविया तक पहुंची, कहते हैं कोई हवाला नहीं दिया अहले सियर, आज के खाते में डाल रहा है कि मुआविया तक जब ये बात पहुंची तो मुआविया ने कहा कि तो अली उसको लेकर आए, तो बस अली ने उसको कत्ल किया। तो इमाम अली ने जवाब दिया। अच्छा, फैज़ुल कदीर यहाँ पर भी उसी कुर्तुबी साहब ने, अब यहाँ पर जो बयान कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि कुर्तुबी साहब कहते हैं ये हदीस साबित है, सबसे सही तरीन हदीस है, और जब मुआविया इसका इनकार ना कर सका, वो कुर्तुबी साहब की मैं किताब से यही इबारत दिखा चुका। फिर इनके शेखुल इस्लाम मिनहाजुस सुन्ना, यहाँ पर ये बगैर नाम के लेकर आता है। क्या कहता है इब्न तैमिया, मुलाहिज़ा करें, वक़ज़ालिका मन तअव्वला क़ातिलु बिअन्नहुम ताइफ़ा अल्लती क़ातला माहा। अच्छा, फ़तावीलुहु ज़ाहिरुल फ़साद, वो कहते हैं ये जो तावील की गई है ना, कि जो तावील करने वालों ने ये मुआविया वाली तावील की है, अब नाम नहीं ले रहा मुआविया का, ये ज़ाहिरन पता चलता है ये फासिद तावील है। ठीक है, तो आगे फिर वो कहते हैं कि इसका लाजमा बनता है वही चीज़ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान की। लाजमा क्या बनता है, वो कहते हैं वो यकून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबु क़द क़तलू कुल्लु मन क़तला माहुम फ़िल ग़ज़व का हमज़ा वगैरह। वो कहते हैं कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब जो कत्ल हुए उनके साथ गज़वा में, तो रसूलुल्लाह ने उनको कत्ल किया है। क़द क़तलू कुल्लु मन क़तला माहुम फ़िल ग़ज़वा, जो भी असहाब रसूल के साथ कत्ल हुए, उनको कत्ल करने वाले ही रसूलुल्लाह और उनके असहाब थे, चूँकि वो उनको लेकर आए थे, जैसे हज़रत हमज़ा वगैरह। अब ये तावील बयान कर रहा है और कहता है फासिद तावील है, इसको रद्द नहीं कर रहा कि भाई ये कोई सनद नहीं है। अस्सवाइकुल मुरसला किसकी, इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की। कहते हैं नाम अत-तावीलुल बातिल, तावील अहले शाम, जो अहले शाम ने तावील की थी ये बातिल है। ठीक है, और जो कौल है हज़रत अम्मार के बारे में रसूलुल्लाह का, तक़्तुलुका अल-फ़ियतुल बाग़िया नहनु लम नक़्तुलहु, कि हमने उसको कत्ल नहीं किया, इन्नमा क़तलहु मन जाअ बिही हत्ता अवक़अहु बैना रिमाहिना, वो जिसने उसको हमारे नेज़ों के आगे डाल दिया। क्या कहते हैं, फ़हाज़ा हुवा तावीलुल बातिल मुखालिफ लिहक़ीक़तिल लफ़्ज़ व ज़ाहिरी, ये जो तावील है ये बातिल तावील है। ठीक है, फ़इन्नल्लज़ी क़तलहु हुवल्लज़ी बाशरा क़त्लहु, कि जिसने उसको मुबाशिरतन कत्ल किया वो उसके कातिल हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई कि तुम्हारे अपने उलमा ने मुआविया के इस जो बातिल तावील थी उसको रद्द किया है। तो इसी पे हम इख्तिताम करते हैं। अलबत्ता यहाँ पे से एक नुक्ता मैं सिर्फ बयान करता हूँ कि जो इसने मुस्नद वाली रिवायत, ये अक्सर पढ़ते हैं ना मुस्नद अहमद की 2 अफराद वाली, ये रिवायत है, मैं इसका सिर्फ हल्का सा जवाब देता हूँ। ये मुलाहिज़ा करें मुस्नद अहमद इब्न हंबल कि अब 2 बंदे लेकर आए, एक तो मैं दिखा चुका हूँ कि अबुल गादिया जो है वो खुद एतराफ़ करता है सही सनद रिवायत में कि हमने कत्ल किया। वो कहते हैं या मुस्नद अहमद की रिवायत सनद सही है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, रिवायत क्या है कि इज़ा और रजुलान यख्तासिमान फ़ी रास अम्मार, हज़रत अम्मार का सर लेके 2 बंदे आते हैं और उनमें से हर कोई कह रहा है कि हमने इसको कत्ल किया। अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा कि तुम में से हर कोई अपने लिए इसको बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है कि रसूल ने फरमाया तक़्तुलु अल-फ़ियतुल बाग़िया। तो आगे पूरी रिवायत है। अब वो कहते हैं यहाँ पे मुशख़्ख़स नहीं है वो 2 बंदे कौन थे, ये तो बात गड़बड़ हो गई भाई, मुशख़्ख़स है। ये अल-मुंतज़िम फ़ी तारीख़िल मुलूक वल उमम क़ाला मुअल्लिफ़ुल किताब, क्या कहते हैं कि क़तल अबुल गादिया मुज़नी, अबुल गादिया जोहनी और मुज़नी दोनों उसके लिए इस्तेमाल होता है कि उसने कत्ल किया था, अपने नेज़े से मारा। अब क्या हुआ, एक बंदे ने वहाँ पहुँचा, उसने उसका सर उठा लिया। अबुल गादिया और दोनों जो है वो पहुँचते हैं और कहते हैं कि अबुल गादिया कहते हैं मैंने मारा, दूसरा कहते हैं मैंने मारा है। कत्ल हज़रत अम्मार को अबुल गादिया जोहनी अलैहिस्सलाम वाला इल्ज़ाम ने किया था। तबक़ातुल कुबरा में भी बिल्कुल यही इबारत है। तो लिहाजा पता चल गया कि वो जो 2 बंदे आए में थे उनमें से एक अबू गादिया था। तो लिहाजा वो मजहूल नहीं है, वो मालूम है, मुबहम नहीं है, मालूम है कि वो बंदा अबुल गादिया था। और अबुल गादिया के बारे में तुम्हारे मुहद्दिसीन ने इसका एतराफ़ किया, यानी अलबानी ने पूरा इसका एतराफ़ किया है और जितने भी इनके मुहद्दिसीन ने सब ने एतराफ़ किया है। तो लिहाजा तुम जैसे थोड़े बहुत नासबियों के कहने से हकीकत बदलने वाली नहीं है। मुआविया बचने वाला नहीं है, मुआविया इमाम अहले नार है, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला मुआविया और उसका गिरोह था। ये रसूलुल्लाह की हदीस से मुसल्लम हो चुका, साबित हो चुका। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।